हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे साइमस हेने की पोयम डिगिंग के बारे में। दोस्तों, साइमस एक आयरिश प्लेराइट पोएट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1995 में। इनकी ज़्यादातर पोयम जो है नेचुरलिज्म के बारे में होती है। डिगिंग इनकी जो पोयम है वो ऑटोबायोग्राफिकल नेचर की है। हेनरी इसमें अपनी डेस्क में बैठे हुए हैं, लिखने के लिए शुरू कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है अपने फादर की, जो बाहर गार्डन में काम कर रहे होते हैं। और उन्हें तभी अपनी बचपन की यादें याद आने लगती हैं। कैसे वो अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ खुदाई करते थे, कैसे उनके गार्डन में पोटैटोज़ की स्मेल आया करती थी। इस पोएम में 8 स्टैंजास हैं टोटल, और इसमें कोई भी राइमिंग सेटिंग्स नहीं है। आइए चलिए इस पोएम की शुरुआत करते हैं, इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। Between my fingers and my thumb, the squat pen rests, sung as a gun. इन लाइनों का मतलब है जो पोएट का जो पेन है वो किसी गन की तरह है। वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी पावरफुल है। Under my window, a clean rasping sound when the spade sinks into gravelly ground. My father digging and I look down. इन लाइनों में पोएट बोलते हैं कि उन्हें तभी अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बाहर गार्डन में काम कर रहे होते हैं, और वो रुक जाते हैं लिखना और अपने फादर को देखने लगते हैं। आगे पोएट बोलते हैं, टिल हिज ट्रेनिंग रम अमंग द फ्लावर बेड्स बैंड्स लो कम अप 20 ईयर्स अवे स्टूपिंग इन रिदम थ्रू पोटैटो ड्रिल्स वेयर ही वॉज डिगिंग। इन लाइनों में पोएट बताते हैं कि वो 20 साल पहले चले जाते हैं, जब उनके फादर जो है यही काम कर रहे होते हैं। बचपन में, पोएट के बचपन में वो और उनके फादर जो हैं वो डिग कर रहे होते हैं गार्डन में, पोटैटोज़ जो हैं ड्रिल कर रहे होते हैं। और यही बात पोएट को अब 20 साल बाद सब याद आ रही होती है। The coarse boot nestled on the lap, the shaft against the inside knee was levered firmly. He rooted out tall tops, buried the bright edge deep, to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands. By God, the old man could handle a spade just like his old man. इन लाइनों में दोस्तों पोएट बताते हैं कैसे वो बचपन में पोटैटोज़ को निकाला करते थे गड्ढों में से, कैसे वो अपनी नी को मोड़ के ज़मीन पे बैठ के जो पोटैटो की जो ऊपर की रूट्स है उससे उसे निकालते थे। जब वो जो पोटैटोज़ जो पिक करते थे अपने हाथों में, उसकी हार्डनेस उन्हें बहुत ही अच्छी फीलिंग देती थी। ये सब पोएट और उसके फादर बचपन में करा करते थे। पोएट बता रहा है कि उसके फादर, पोएट के फादर मतलब पोएट के ग्रैंडफादर और उसके फादर अपने टाइम पे भी करा करते थे। My grandfather cut more tufts in a day than any other man on Turner's bow. Once I carried him milk in a bottle, crossed slowly with a paper. He straightened up to drink it, then fell to right away, nicking and slicing neatly, having swords over his shoulder, going down and down for the good stuff, digging. यहाँ पे पोएट बताते हैं कि कैसे उनके ग्रैंडफादर जो है ट्रफ को काफ़ी अच्छे से कट करा करते थे। ऐसे कट करते थे जैसे किसी ने कभी ना किया हो। दोस्तों, ट्रफ जो होती है ग्रास को कहते हैं। बताते हैं कि कैसे उनके ग्रैंडफादर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते थे। बताते हैं उनके ग्रैंडफादर का एनकाउंटर एक बार बॉग से हुआ। तो बॉग मतलब काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी से। पोएट है वो अपने ग्रैंडफादर के लिए मिल्क की बॉटल लाए थे। ग्रैंडफादर रुक गए थे काम करने से और उन्होंने सबसे पहले वो मिल्क पिया था। उसके बाद फिर से डिगिंग और कटिंग में लग गए थे। आगे पोएट बोलते हैं, द कोल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, द स्क्लच एंड स्लैप ऑफ सॉगी पीट, द क्रड cuts ऑफ एन एच थ्रू लिविंग रूट्स अवेकन इन माई हैट, but I have no spade to follow men like them. Between my finger and my thumb, the squat pen rests. I'll dig with it. इन लाइनों में बताते हैं कि वो अभी डेस्क पे बैठे हुए हैं लिखने के लिए। कि मेमोरीज काफ़ी विविड थी, काफ़ी अलाइव थी। इतनी अलाइव थी कि उन्हें सही में पोटैटोज़ की जो है स्मेल आने लग गई थी और पीट की आवाज़ आने लग गई थी। पीट मतलब ग्रास की, जो कटती थी। स्पीकर यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि वो अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह नहीं है।
वो उनके फर्स्ट स्टेप पे नहीं चल सकते क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत नहीं है जितनी उनके फादर और ग्रैंडफादर में थी। दोबारा पोयट अपनी लाइन को रिपीट करते हैं। अभी भी उनके हाथों में, उनके थंब के और फिंगर के बीच में पेन है और वो लिखने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहीं पे पोएम जो है एंड हो जाती है। और पोएम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन हो और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।